करे किए बगैर इस फंक्शन का नाम क्या है? लोकल फाइल। ठीक है, क्रिएट अ रेफरेंस, ठीक हो गया। पाथ, अब ये फंक्शन हमने कॉल कर ली, ये फंक्शन हमें वो पाथ रिटर्न करेगा। पाथ किधर आ जाएगा? इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं? फाइल, ये पाथ वेरिएबल पे काउंटर डॉट टीएक्सटी फाइल जो है, ठीक है, स्लैश काउंटर डॉट टीएक्सटी, ये एक फाइल बनाई है। फाइल का नाम क्या है? काउंटर डॉट टीएक्सटी, एबीसी डॉट टीएक्सटी, दिस इज द फाइल। अब हम डायरेक्ट फाइल को लोकेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेमोरी के अंदर मौजूद, यानी हमारी लोकल डिवाइस पे मौजूद पड़ी हुई फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, क्रिएट अ रेफरेंस टू द लोकेशन। अब हम इस पे डेटा काउंटर डॉट टीएक्सटी में राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। राइट करने का तरीका, राइट करने का तरीका क्या है कि लोकल फाइल पहले ली आपने, ठीक है, उसके बाद फाइल डॉट राइट स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे और काउंटर वेरिएबल हमने उसमें वो यूज करवा रहे। काउंटर ऐप के लिए ये बना रहा है, बेसिकली ये काउंटर ऐप के लिए बना रहा है। ठीक है, तो काउंटर ऐप पे जैसे क्लिक करेंगे वो लिखा जाएगा, वहां पे नया नंबर आएगा, वो नंबर सेव हो जाएगा जाके उस फाइल के अंदर। और रीड करने के लिए कि वहां पे वो मौजूद है, तो डेटा वहां से कैसे आ रहा है, उसे वो क्या कर रहा है जी, पहले फाइल की उसने वो रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद इसके अंदर रेफरेंस आ गया फाइल के अंदर। अब रीड द फाइल, फाइल को रीड कैसे करना है? कंटेंट हम इसमें लेके आएंगे उठा के, कहाँ से? फाइल डॉट रीड एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उठाई जाएगी क्योंकि उसमें वो न्यूमेरिक और वो चीज़ें नहीं, वहाँ से वो स्ट्रिंग ही आएगी। फाइल के अंदर एज अ स्ट्रिंग पड़ी हुई है, वहाँ से स्ट्रिंग उठाई जाएगी और कहाँ ला के रखी जाएगी? कॉन्टेंट्स के अंदर। अब इस कॉन्टेंट्स को हम क्या करेंगे? पार्स करेंगे इंट के अंदर। पार्सिंग किस में करेंगे? इंटीजर के अंदर, और हमें इसे रिटर्न कर देंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आती है या वो खाली है या कोई मसला मसाइल है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया? कोई एरर आता है, कोई भी मसला है वहाँ पे, यहाँ तक कहानी खत्म होगी। अब इसको मुकम्मल चलाने के लिए कंप्लीट स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद है, जस्ट आपने ये उठाना है और इसको रन करना है। इतना इजी वे में उन्होंने अंडरस्टैंड करवाया आपको। ठीक है, मेजर इसमें जो टास्क था कि वो पाथ और रेफरेंस आपको पता हो। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भाई फाइल हैंडलिंग जो है वो किस तरह से होती है, उसके कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। ठीक हो गया? तो ये आप इसी तरह से बयान भी कर सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे भी आपसे पूछा जाए। यस, पूछो। तो यहाँ तक आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब इसमें जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं लाइक फ्यूचर, अवेट, एसिंक्स, तो वो हम इंशाल्लाह लेटर डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आ गया इससे ज़रा आसान डेटाबेस। ठीक है, वो कौन सा है? स्टोर की वैल्यू। की वैल्यू ये हमारे पास है दूसरा, इसको डेटाबेस ही कह देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव अ रिलेटिवली स्मॉल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू टू सेव। की वैल्यू क्या होता है? ये हम जेसन में भी यूज़ करते रहे हैं। ठीक है, और कौन सा फॉर्मेट है? डिक्शनरी है पाइथन के अंदर, वहाँ भी यूज़ होती है। मैप के अंदर भी यूज़ कर रहे थे हम लास्ट टाइम। ठीक है, तो उसमें हम कोई वैल्यू रखी है, उसको हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम एक की डिज़ाइन कर देते हैं, की लिख देते हैं, वो की मदद से हम उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अब इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो सेटिंग पेज है मोबाइल ऐप के अंदर, जो सेटिंग पेज होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो यही हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, लॉगिन डिटेल भी आप रन टाइम पे अगर चेक करना चाहते हैं, चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं कि उधर ही डेटाबेस में ना जाए, उधर ही वो वैलिडेशन वगैरह चेक हो जाए और सारा कुछ चेक हो जाए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थीम्स की ऑटोमेशन जो है कि ये थीम लगा लो, ये थीम लगा लो, उसके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है, अब इसमें आ जाए जी, शेयर्ड प्रेफरेंस प्लगइन मौजूद है। अब इसकी वो अहमियत बता रहा है कि शेयर्ड प्रेफरेंस की अहमियत क्या है। नॉर्मली यू वुड हैव टू राइट नेटिव प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस। ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन ईच प्लेटफॉर्म, हर एक की अपनी अपनी जो है ना वो क्या है जी, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशंस होती हैं स्टोर करने के लिए ना, कोई प्लगइन्स, कोई चीज़ें अलग अलग से होती हैं। तो फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, द शेयर्ड प्रेफरेंस प्लगइन कैन बी यूज टू परसिस्ट की वैल्यू डेटा।
ठीक है, डिक्शनरी की मदद से आपने हैंडल नहीं करना, आपने शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से हैंडल करना है। ठीक है, टू डिस्क ऑन ईच प्लेटफॉर्म फ्लटर स्पोर्ट्स, फ्लटर उसको सपोर्ट करता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे डेटा स्टोर करके हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको हैंडल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म से मुराद, क्योंकि हम यहाँ पे iOS का भी जिक्र कर रहे हैं, वेब का भी जिक्र कर रहे हैं, डेस्कटॉप का भी जिक्र कर रहे हैं और एंड्रॉयड का भी जिक्र कर रहे हैं, तो हम इतने प्लेटफॉर्म्स पे इस डेटा को हैंडल कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो खुशकिस्मती से इसने हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है शेयर्ड प्रेफरेंस का। अब इसकी रेसिपी क्या है? द रेसिपी यूजेज द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आपने प्लगइन उठाना है और वो ऐड करना है। उसका नाम क्या है? शेयर्ड प्रेफरेंस, बस, दैट्स इट। सेव द डेटा, रीड द डेटा, रिमूव द डेटा, इतना आसान स्टेप बना दिए। अब यहाँ पे अगर आप फर्दर इसको देखना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी है, दो तरीके हैं, आप वो YAML फाइल में जाके कर दें या ये कमांड से आप इसको इंस्टॉल कर लें। फ्लटर पब ऐड शेयर्ड प्रेफरेंसेस, दैट्स इट। ये कॉपी करें, पेस्ट करें, रन करें, वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आपको पब गेट करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया, ये तरीका है। अब दूसरे नंबर पे आपने डेटा सेव करना है, टू परसिस्ट डेटा, वही बात आ गई ना, सेव करना है डेटा को, तो यूज द सेटर मेथड्स। कौन सा मेथड यूज करने? सेटर मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास। ठीक है, सेटर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर वेरियस प्रिमिटिव टाइप्स सच एज सेट इंट, सेट बूल एंड सेट स्ट्रिंग। किसी भी फॉर्मेट में डेटा आप सेट से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है कि सेटर और गेटर क्या होते हैं। अच्छा बहरहाल ठीक है, करते हैं ट्राई। अब इसमें जी सेव डेटा करने के लिए हमें एक रेफरेंस लिया, हमने शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना के उसका एक रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब शेयर्ड रेफरेंस इज़ अ क्लास, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होगा और उसका हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस। ठीक है, सेव द काउंटर वैल्यू। अब काउंटर ऐप पे ये रन करके दिखा रहा है आपको, तो काउंटर पे जैसे ही बटन दबाएंगे वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उठाएंगे हम और कहाँ ले जाएंगे? सेट इंट, ये इसकी की रख दी हमने और ये हमारी वेरिएबल है जहाँ से वैल्यू हम सेव करेंगे, वो हो जाएगी सेव सीधी जाके किसके अंदर? शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। और इस वक्त हम इस प्रोजेक्ट, इस ऐप के अंदर कौन सा शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं? प्रेफ्स के नाम से, PREFS। इसके अंदर हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस मौजूद है। हाँ, जो फाइल क्रिएट होगी हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपने इसमें जैसे ही किसी टूल के अंदर मौजूद हो तो कंट्रोल का बटन दबाना है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो इसकी फाइल खोल देगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर किस तरह से सेटिंग्स मैंने लगा के रखी हुई हैं। आपको सिर्फ इधर ऑप्शन दिया है कि भाई आप अपना एक रेफरेंस क्रिएट कर लो और उसके अंदर वैल्यूज़ भेजते जाओ। अब यहाँ सबसे मुश्किल जो इस वक्त लेक्चर में काम आ रहा है वो एक ही लफ्ज़ है, व्हाट इज़ अ रेफरेंस। अगर रेफरेंस समझ आ गया तो समझो ये पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, क्योंकि जब भी जाएंगे अगली फाइल में आपको रेफरेंस का ही लफ्ज़ मिलेगा कि उसका रेफरेंस क्रिएट करो, इसका रेफरेंस क्रिएट करो। रेफरेंस होता क्या है? तो आई होप कि अब आपको रेफरेंस का थोड़ा आइडिया हो गया। तो हमने उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया, उस रेफरेंस के ज़रिए अब हम पूरा कंट्रोल करेंगे अपनी ऐप की जितनी भी डीलिंग होगी, हम डायरेक्टली नहीं उसे इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रीड का ना सेव का फॉर्मेट और ये रीड का फॉर्मेट। पहले हमने वही उसका, ये हम बनाएंगे एक ही दफ़ा ऊपर, ये तो हर में आपको बता रहा है साथ साथ कि भाई रीड के लिए भी किया, लेकिन हम एक ही बना के रख लेंगे ऊपर रेफरेंस, उसी रेफरेंस के अंदर रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे, सब कुछ ही करेंगे ना। तो ये साथ साथ सिर्फ इसलिए बता रहे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेफरेंस क्रिएट किया, रेफरेंस के अंदर हमने क्या किया जी? रेफरेंस से हमने रेफरेंस के ज़रिए जो पहले इसमें सेव करवाया था, अब ये नहीं कि सेव करने के लिए और रेफरेंस और रीड करने के लिए और रेफरेंस, तो वो कुछ भी नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो जिससे आप सेव करवा रहे हो उसी में से रीड करके लाना है, उसी रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस सेम यूज करना है। तो यहाँ पे इसने नाम देखें, जब भी वो क्रिएट करके दिखाएगा आपको प्रेफ्स के नाम से ही क्रिएट करके दिखाएगा। अब जब हमने सेव करवाया था डेटा तो याद ज़रा देखें ज़रा, प्रेफ्स के अंदर ही हमने सेव करवाया था, अब हम उसी से लेके आ रहे हैं बाइक। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, ये डबल क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है? कौन बताएगा ज़रा फ्लटर के अंदर? आई होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है जी,
तो इसको हम सिंपल कर देते हैं कि ये इफ़ का अल्टरनेट है और टर्नरी इफ एल्स का अल्टरनेट। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ गया। अब